हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड। और अभी तक आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एपिसोड 29 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि शैडो में मरने के बाद दानो स्टोरी में वापस आ जाती है, पर वो सेल्फ अवेयर नहीं होती। दानो अगेन अपनी एंगेजमेंट रिंग पहन लेती है और क्योंग स्टेज पर मैरिज के लिए दानो को एक्साइटेड देखकर खुश होता है। पर जब स्टेज एंड होती है तो क्योंग दानो से दूर हो जाता है, क्योंकि वो ये अज्यूम करता है कि दानो ऐसा ही करेगी। पर दानो क्योंग से सेम लाइंस रिपीट करती है कि उसकी मॉम की रिंग उसके परफेक्टली फिट है। हारू भागकर दानो के पास आता है और उससे कहता है, दानो क्या हम बात कर सकते हैं। दानो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो हारू को अच्छे से नहीं जानती। क्योंग को समझ आ जाता है कि दानो अब सेल्फ अवेयर नहीं है। स्कूल हॉलवे में सो यांग मीचे से मिलती है और उसकी हेल्प करती है ग्रोसरी किचन में ले जाने में। मीचे पूछता है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो। सो यांग कहती है, मैं तुम्हारी फ्रेंड बनना चाहती हूँ। लेटर हारू मीचे से मिलता है और उसे बताता है कि दानो की मेमोरी लॉस्ट हो गई है। मीचे कहता है, मैंने भी ऐसा ही फेस बनाया था जब मैंने सोयांग को खोया था। मैंने होप की थी कि तुम फ्लावर बुक में अपनी स्टोरी चेंज कर लोगे, पर मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे स्टोरी चेंज करने की वजह से हमें ट्रेजेडी देखनी पड़ेगी। हारू पूछता है, जब स्टोरी एंड हो जाएगी तो हमारे साथ क्या होगा। मीचे उसे एक्सप्लेन करता है कि स्टोरी एंड होने के बाद हम सब डीप स्लीप में चले जाएंगे, जब तक राइटर हमें अगेन ड्रॉ नहीं करेगा। हारू को लगता है कि ये उसकी और दानो की लास्ट स्टोरी है अगर राइटर ने उन्हें रीड्रॉ नहीं किया तो। मीचे कहता है, अगर तुम अपने कैरेक्टर से राइटर को इम्प्रेस कर दोगे तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो तुम्हें रीड्रॉ करे। और इसी वजह से मुझे लगता है कि राइटर ने सो यांग को सीक्रेट बुक की स्टोरी के एंड में ड्रॉ कर दिया। मीचे हारू को वार्न करता है कि जब स्टोरी एंड पर होगी तो राइटर कुछ कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना बंद कर देगा, जिससे वो स्टोरी से डिसअपियर हो जाएंगे। इसलिए हारू, अब तुम राइटर को अपनी साइड अट्रैक्ट करना बंद कर दो, क्योंकि तुम एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर हो स्मॉल रोल के साथ। अदरवाइज तुम स्टोरी ओवर होने से पहले ही डिसअपियर हो जाओगे। रात के टाइम जब हारू लाइब्रेरी में अकेला बैठा हुआ था तो उसे फ्लावर बुक का सीन याद आता है कि दानो को उसने नहीं बल्कि क्योंग ने मारा था। दानो के मरने के बाद हारू उन्हीं प्लेसेस पर जाता है जहां वो दानो के साथ गया था और उससे प्रॉमिस करता है कि वो उसे हमेशा याद रखेगा। प्रेजेंट में भी हारू खुद से प्रॉमिस करता है कि वो दानो को हमेशा याद रखेगा। नेक्स्ट डे हारू क्योंग से मिलता है और उससे कहता है, फ्लावर बुक में तुमने दानो को मारा था। हारू को पता चलता है कि ये बात क्योंग को ऑलरेडी पता थी। क्योंग कहता है, चाहे कुछ भी हो पर राइटर दानो और मुझे एक करना चाहता है। हारू कहता है, पहले की तरह मैं रियल दानो को ढूंढूंगा। हारू दानो की मेमोरी वापस लाने के लिए वही सेम थिंग्स करना स्टार्ट कर देता है जो दानो ने किया था जब उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। जैसे हारू बार बार दानो से मिलता और खुद को इंट्रोड्यूस करता, फेट चेंज करने की बात करता, पर दानो को कुछ भी समझ नहीं आता। इधर दोवा को नहीं पता कि दानो की मेमोरी लॉस्ट हो गई है, इसलिए जब वो लाइब्रेरी में दानो को हाय कहता है तो वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, क्योंकि दानो ऐसे एक्ट करती है जैसे वो दोवा को अच्छे से नहीं जानती। लेटर दोवा हारू से कहता है, ये अच्छा हुआ कि दानो पूरी तरह ठीक हो गई और क्योंग भी अब नाइसली एक्ट करने लगा और यही स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होगी। पर मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि दानो सेल्फ अवेयर नहीं है। हारू को लगता है कि उसे पनिश किया गया है दानो का सेटअप चेंज करने के लिए। देन शॉकिंग न्यूज नामजू के बारे में स्प्रेड होती है मीडिया में, जिसके बारे में पूरे स्टूडेंट्स को पता चल जाता है। न्यूज ये है कि नामजू अपने फादर का लेजिटिमेट सन नहीं है। तो यही सीक्रेट है नामजू का जो उसकी मॉम छुपाने की कोशिश कर रही थी। सभी स्टूडेंट लाउडली कहते हैं कि अब वो एयर नहीं है अपनी कंपनी का और ना ही अब वो A3 का मेंबर है। पर नामजू उनसे कहता है, मैं अभी भी सेम पर्सन हूँ। जूदा नामजू को फॉलो करती है। नामजू जूदा से आईज क्लोज करने को कहता है। जब वो अपनी आईज क्लोज करती है तो नामजू की आंखों से आंसू आ जाते हैं। स्टेज के एंड होने के बाद जूदा अपनी आईज ओपन करती है और जब वहाँ यांग बुलीस आते हैं तो वो नामजू को बुली करते हैं। जूदा उनसे कहती है,
तुम बस पर्सन की मनी और स्टेटस की केयर करते हो और मनी के बेसिस पर ही तुमने क्लास में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर दिया। फिर जुदा नामजू को अपने साथ साइंस रूम में ले जाती है। नामजू जुदा से कहता है, मैं हार्ड टाइम फेस कर रहा हूँ क्योंकि मुझ पर प्रेशर है A3 का लीडर होने का और अपनी वुमेन को प्रोटेक्ट करने का, और जुदा मैं इस वर्ल्ड में सिर्फ तुम्हारे लिए आया हूँ। देन न्यू स्टेट स्टार्ट होती है। जुदा देखती है कि स्कूल में नामजू की मॉम नामजू को अब्रॉड जाने के लिए फोर्स कर रही हैं। नामजू अपनी मॉम से लाउडली बोलता है जिससे वहाँ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। नामजू सबके सामने अपनी मॉम से कहता है, मैं खुश हूँ कि सबको मेरा सच पता चल गया क्योंकि अब मैं रियल सेल्फ में जी सकता हूँ। जुदा उनके बीच आती है और नामजू की मॉम से कहती है, आप नामजू के लिए बेस्ट थिंग यही कर सकती हो कि अब रियल नामजू को एक्सेप्ट कर लो। और जुदा कहती है, मैं केयर नहीं करती कि नामजू बड़ी कंपनी का एयर है या नहीं, मेरे लिए नामजू बस मेरा है। जुदा सबके सामने उसे हक करती है और नामजू को आई लव यू कहती है। स्टेज के एंड होने के बाद जुदा नामजू की मॉम से कहती है, आपने अपने सन को सिर्फ टूल की तरह यूज किया है। और नामजू से कहती है, तो मैं जो भी कहना है अपनी मॉम से कह दो। नामजू कहता है, मैं अब से सिंपल लाइफ जीऊंगा, लव ऑफ माई लाइफ यू जुदा के साथ। देन लाइब्रेरी में दानो की वॉच से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है हारू की आईज पर। ये देखकर दानो को पहले के सीन याद आते हैं, पर इससे दानो को कुछ भी याद नहीं आता। दानो ट्री के नीचे अकेली बैठी हुई थी, तभी उसके पास सोयांग आती है और वो थोड़ी सरप्राइज होती है जब दानो उसे पहचान नहीं पाती। सोयांग दानो से कहती है, इस ट्री ने 300 इयर्स में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स देखे हैं और अगर तुम उन स्टूडेंट्स के बीच छुप जाओगी तो ट्री तुम्हें देख नहीं पाएगा। दानो कहती है, मैं अपनी लाइफ का पाथ खुद ढूंढना चाहती हूँ, ना कि छुपना चाहती हूँ। सोयांग पूछती है, क्या तुम्हारी लाइफ में क्योंग भी इंक्लूड है? दानो कहती है, शायद। सोयांग कहती है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमें राइटर ने बनाया है। तो अब सोयांग भी सेल्फ अवेयर हो गई। सोयांग कहती है, पहले मैं भी अपने लव के साथ रहना चाहती थी पर हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाए, पर अगर तुम्हारा लव काफी स्ट्रांग होगा तो हम स्टोरी बोर्ड विजन चेंज कर सकते हैं। स्कूल के बाद दोवा जुदा से मिलता है और उससे पूछता है, स्टोरी के एंड में हमारे साथ क्या हो सकता है। जुदा कहती है, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ पर मैं नामजू को भी लाइक करती हूँ और मेरे पास करेज नहीं है कि मैं स्टोरी चेंज कर दूँ। दोवा, तुम मेरे बिना खुश रह सकते हो पर नामजू मेरे बिना खुश नहीं रहेगा। जुदा दोवा से कहती है, मैं तुम्हें फ्रेंड बनने की नहीं पूछूंगी क्योंकि ऐसा करके मैं तुम्हें होप नहीं देना चाहती, पर दोवा खुद उससे फ्रेंड बनने की पूछता है। जुदा उससे थैंक्स कहती है उसका गार्जियन एंजल बनने के लिए। दोवा जुदा से कहता है, मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ, बोथ शैडो और स्टेज में। नेक्स्ट डे क्यों दानो को स्टेज डेट पर ले जाता है। दानो की हार्ट मॉनिटर वॉच बीप करती है। क्यों पूछता है, क्या तुम ठीक हो? दानो कहती है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, ये बीप इसलिए कर रही है क्योंकि मैं एक्साइटेड हूँ। मैं एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसके साथ हूँ जिसे मैं लाइक करती हूँ। देन वो दोनों साथ में अपना डे स्पेंड करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। क्यों बहुत हैप्पी होता है। इवनिंग में वो दानो से कहता है, मैं खुश हूँ क्योंकि फाइनली हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया। देन स्टेज एंड होती है। दानो क्यों को थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसे सिक गर्ल से हेल्थी गर्ल में चेंज कर दिया जो लव में है। बट मिस्टेकनली दानो क्यों को हारू कहकर बुलाती है, पर उससे ये बात रियलाइज नहीं होती, पर ये बात क्यों को परेशान कर देती है। और एपिसोड 29 यही एंड होता है।